मैनपुरी जनपद के सिंधिया तिराहे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया और उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसके उपरांत रोडों का शिलान्यास भी किया गया। आपको बता दें कि माधवराव सिंधिया की मृत्यु 30 सितंबर सन 2001 को उस समय हो गई थी जब वे पत्रकार साथी के साथ अपने विमान से दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। तभी रास्ते में होगा क्षेत्र के भैंसरोली पर उड़ते हुए विमान में अचानक आग लग गई, जिस कारण पायलट ने विमान को भैंसरोली के खाली पड़े खेत में उतार दिया। इस विमान में बैठे हुए सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें माधवराव सिंधिया भी मौजूद थे। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया देश के भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री थे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश व देश की भाजपा की सरकार है और यह सरकार गरीबों असहाय लोगों की सरकार है। 2024 में फिर एक बार देश में भाजपा की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 172 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लिए मैनपुरी के सभी नागरिकों को, आप सभी उपस्थित माताओं, बहनों को, नौजवानों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में, यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है, रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने मंत्री के रूप में, भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के रूप में उनमें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ भारतीय रेल आज भी, याद करिए, 40 वर्ष के बाद भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को स्मरण करता है इस बात को लेकर के कि जो न्यू उन्होंने उस समय रखी थी, भारतीय रेल की मजबूती का वह आधारशिला बना था। भारत की अर्थव्यवस्था को के बैकबोन के रूप में जो हम भारतीय रेल को जानते हैं, उस समय आदरणीय सिंधिया जी ने जो कार्य किया था वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। जब भारतीय रेल की बात होती है तो उसमें एक स्वर्णाक्षरों में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम वहां हम सबको देखने, सुनने और रेलवे के वर्तमान स्वरूप में हम सबको देखने को मिलता है। रेलवे की स्पीड होनी चाहिए। रेलवे केवल अपनी मीटर गेज तक सीमित न रहे, बल्कि रेलवे की अपनी स्पीड भारत की अर्थव्यवस्था की स्पीड के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे। शताब्दी रेल की शुरुआत उस समय की एक अद्भुत और रोमांचकारी घटना हुआ करती थी और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा
जो ये न मांग करता रहा होगा साहब एक शताब्दी मेरे यहां से भी शुरू कर दी जाए या मेरे क्षेत्र को भी इससे जोड़ा जाए, हर वो एक मांग होती थी। और भाइयों बहनों, एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने राजनीति की, हर भारतवासी गौरवान्वित होगा। लेकिन प्रारंभिक लड़ाई में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का जो योगदान था वह विस्मरणीय है, अतुलनीय है। कितने यानी भारत की राजनीति को किस प्रकार की एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ाना है, यह दृष्टि राजमाता ने हम सबको दिया था। भाइयों बहनों, आज मैनपुरी से जुड़े हुए विकास की तमाम योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ के बाईपास की बात अभी जयवीर सिंह जी कह रहे थे, हमको हर उस विकास के कार्य को आपके इस क्षेत्र में दिखाना चाहते हैं। और मैं आभारी हूं मैनपुरी वासियों का, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में इतना भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया, फिर दिया और लगातार दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर में माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में कानपुर जा रहे हैं। कानपुर का एयरपोर्ट प्रारंभ होने जा रहा है, यानी वहां पर नया टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ बढ़ी है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे और सड़कों का संचार विशा है, विद्युतीकरण की आपूर्ति बढ़ी है, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है, हर गरीब को शासन की सहायता सुगमता से प्राप्त हो सके, इसके लिए जो कार्य प्रारंभ हुआ है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज चेहरा देख करके कार्य नहीं होता, हर व्यक्ति को उसकी सुविधा का लाभ, यानी 6 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 54 लाख गरीबों को तो हम लोगों ने एक आवास उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास 54 लाख गरीबों को, 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक शौचालय निर्माण का कार्य हुआ। 1,21,000 गांव के मसले ऐसे थे जिन तक बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी, वहां तक बिजली पहुंचाने का काम और 1,75,000 परिवारों को बिजली में फ्री में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम भी किया।